यह है ये विधेयक। इसको संशोधन करना होगा माननीय मुख्यमंत्री को, अन्यथा बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, दुर्भाग्य हो जाएगा इस राज्य के अंदर। मेधावी छात्रों का जो है कि उसका अधिकार का हनन हो जाएगा। जो किसान, मजदूर, आदिवासी, मूलवासी, जो नहीं जानने वाले लोग का बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो जाएगा इस राज्य का। मानसून सत्र के जिसमें बिल पास हो रहा था उसमें मुख्यमंत्री ने इसमें रियायत भी दी है। 3 साल का जो सजा है उसको 1 साल कर दिए हैं, तो उसमें बेल भी लिया जा सकता है। अरे रियायत जब तक हम ये जो तमाम जो लगभग 4 कंडिका हम बताए, इसको पूर्णतः विलोपित करना होगा, पूर्णतः विलोपित करना होगा, तब जाके कुछ होगा। जैसे कि हम बताना चाहेंगे, जो जैसे कि अंतिम रूप से लेकिन ऐसा यहाँ पे जो है किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, देखिए 23 का 1 का क, किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए किसी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी, तो नहीं को हटाना होगा और होगी करना होगा मुख्यमंत्री महोदय को। और इसके आगे ख में जा रहे हैं, तो यदि आवश्यक हो किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी से पूर्व अन्वेषक अधिकारी को किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, नहीं को विलोपित करके होगी करना होगा। लेकिन इन सब के बिना विधानसभा से पास कर दिया गया। हाँ, पास तो कर दिया गया और दलील भी दिया गया कि यह भर्ती में अनुचित साधनों का रोकथाम और निवारण के उद्देश्य से किया गया है। लेकिन हम राज्य के जनता को बताना चाहेंगे कि इसके बाद, चूंकि हम लोग ने जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं पिछले 9 महीनों से, आंदोलन का 3 मौसम पार किए, हम लोग कड़की ठंडी से शुरू किए थे और पूरा 45 डिग्री का तापमान को भी अपने झेले और बरसात को भी अभी झेल रहे हैं। और हम ये जो सरपीला मेरा बाल देख रहे हैं, कांटों की तरह चुभ रहे हैं। मेरा संकल्पित है कि 60-40 वापस नहीं होगा तब तक मेरा बाल नहीं कटेगा। और इसको लेकर के जो राज्य के तादाद लोगों ने जो समर्थन दिया, लगातार बंदी हो, मुख्यमंत्री आवास घेराव हो, चाहे जितने भी जो विधानसभा घेराव हो, लिखित रूप से विधायक सांसद का जो हम लोग समर्थन दस्तावेज दिए, और आप लोग के चैनल के माध्यम से हम लोग ऐलान किए थे महामहिम स्पीकर महोदय को सौंपने के बाद कि हम लोग मानसून सत्र पे किसी भी प्रकार का आंदोलन नहीं करेंगे। चूंकि आप लोग लिखित रूप से समर्थन दिए हैं, तो आप लोग जो है कि कानून बनाइए। लेकिन जिस प्रकार से एकजुटता दिखाया विधायक लोग अपना वेतन बढ़ाने में, इसमें कुछ विधायक को छोड़ के कोई एकजुटता दिखाया नहीं। और जब हम लोग तब ऐलान किए कि हम लोग और आंदोलन करेंगे, एडमिट कार्ड अभियान फाड़ो चलाएंगे, तो जो है कि सेंटर जिस दिन परीक्षा होगा उस दिन बंदी कराएंगे, तो ये सब चीज को देखते हुए, जन समर्थन को देखते हुए सरकार डर गई। और डरने के बाद क्या हुआ कि रिजल्ट आएगा तो गड़बड़ आएगा। हम और आप दोनों बताते हैं, कहा है ये जो 60-40 नीति जो 9 महीना बाद स्वीकार किए हैं मुख्यमंत्री, और मुंह से उगलने में बाध्य कराए हैं इसको कि 60-40 नीति से ही परीक्षा हो रहा है, जितना चाहे शिक्षक बहाली हो, असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन की बहाली हो, पुलिस की बहाली हो, जूनियर इंजीनियर की तादाद नियुक्ति जो हो रहा है 60-40 हकमार नीति के तहत ही हो रहा है। और आप और हम साक्षी हैं कि 60-40 नीति के तहत जब जब नियुक्ति हुआ है, तब तब सेंटर पे ब्लूटूथ घुसा है, तब तब माइक्रोफोन घुसा है, तब तब जो है कि आंसर शीट को बदला गया है। लेकिन ये जो है बिल जो है विधानसभा से पास हो गया है, गवर्नर के पास जाने के बाद ये कानून भी बन जाएगा। संशोधन होने का कोई गुंजाइश नहीं है। अब आप क्या करेंगे? वही हम बात रख रहे हैं। इसलिए इस विधेयक पे ऐसा प्रावधान किया गया है कि जान रहा मुख्यमंत्री महोदय की 60-40 जो ब्लूटूथ नीति है, माइक्रोफोन नीति है, ये आंसर शीट बदलने का नीति है, यहाँ सेटिंग गेटिंग वाले लोग आएंगे, भारी मात्रा पे गड़बड़ी होगा, उजागर होगा। तो इसको उजागर न कर पाए छात्र लोग, आंदोलन न कर पाए, मीडिया इसको न उठा पाए, इसलिए कानून ला करके जो कि महामहिम के पास भेज दिया है। लेकिन अभी हम लोग महामहिम के पास हम लोग निवेदन करेंगे आपके चैनल के माध्यम से भी, और हम लोग आवेदन भी दिए हैं मुलाकात करने को लेकर के, कि इसको जो है कि संशोधन के साथ ही मुहर लगाएं, इसको जो है कि पुनर्विचार को लेकर के वो सरकार को इस विधेयक को लौटाएंगे, और जो तमाम हम लोग का सवाल है उसको संशोधन करने के साथ ही जो है कि इसको इस पर अंतिम मुहर लगाया जाए। क्योंकि हम पूरा विधेयक को हम सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं, कोई इस विधेयक में कुछ अच्छे चीज भी है, लेकिन अच्छे के आड़ पे इतना बुरा है कि अच्छा कुछ नहीं है, बुरा ज्यादा है। एक और बात है, मुख्यमंत्री जो है मानसून सत्र के दौरान 1932 खतियान पर एक अच्छा बात ये बोले हैं कि भले ही राजभवन जाने के बाद पुराना विधेयक जो है फंस गया है, लेकिन नए सिरे से 1932 आधारित स्थानीय नीति लेकर आएंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब हम जैसे बोलेंगे फिर बोलेगा केस होगा, ये झूठ बात है।
इसलिए झूठ बात है। और अब बताइए, बोलेंगे जो होगा हम बोलिए देंगे। अब कोई बच्चा कपड़ा नहीं पहनेगा, चाहे नंगा घूमेगा, तो उसको नंगा बोलने में क्या दिक्कत है? जो कोई राजा अगर बार बार झूठ बोलेगा तो झूठा बोलने में क्या दिक्कत है? फंसेंगे, चाहे जेले जाएंगे, चाहे जो भी होंगे। अब बताइए कितना मन झूठ बोलते हैं ये तो यही मुख्यमंत्री, मतलब कि गिरगिट को सीखना चाहिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बदलने के लिए। गिरगिट से नहीं सीखना चाहिए, इसको गिरगिट का उपाधि नहीं देंगे। गिरगिट को माननीय मुख्यमंत्री का उपाधि देंगे कि आप लोग गिरगिट कुछ नहीं बदलते हैं हमारे मुख्यमंत्री के सामने। कहा है, ये हम तर्क के साथ बोल रहे हैं। यही मुख्यमंत्री स्थानीय नीति के मामले पर कहे थे कि खतियान 1932 लागू नहीं हो सकता है। जब हम तो आंदोलन पूरा तेज धार पकड़ लिया हम लोग का, तो जो है कि अपना शर्म बचाने के लिए, अपना कुर्सी बचाने के लिए, बिना चर्चा किए, बिना लीगल एडवाइजरी का कमिटी बनाए। और हम बार बार कहते हैं इस विधेयक पे भी एक चीज छूटा है, हम इस चीज को अभी आएंगे। एक प्रावधान, कुछ चीज छूटा है, ये तो गड़बड़ी है, और कुछ इसमें और प्रावधान ऐड भी करना है। तो हम बार बार कहने के बावजूद भी जो क्या किया कि पारित कर दिया असंवैधानिक तरीके से। अरे भाई, उसका अगर अच्छे से उसका लीगल एडवाइजरीज का विधि विभाग, यहाँ के सामाजिक लोग, यहाँ के बाकी संगठन का सबका उस पर बहस होता, उस पर राय होता, तो विधेयक वापस नहीं होता। और फिर कह रहे हैं कि विधेयक फिर भेजेंगे। कब भेजेंगे? कब भेजेंगे? मानसून सत्र तो गया हवा में। तो मानसून सत्र में कब जनता का पैसा का बोझ था कि अरबों रुपया खर्चा हुआ? अरे मुख्यमंत्री महोदय, एक दिन का सत्र पे करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है, और उस समय कलम नहीं चलाते हैं, और अंतिम समापन भाषण में बोलते हैं फिर लाएंगे। कहीं ना लाइएगा। हम लोग सब पढ़ने लिखने वाले छात्र जानते हैं कि कोई भी जो है कि विधेयक जो है कि अध्यादेश या जो भी होता है उस सत्र के दौरान लाया जाता है। और सत्र के दौरान में तो आप लोग अपना वेतन बढ़ा लिए, एक दूसरे को दौड़ा दौड़ी किए, और जो है कि अब समापन हुआ तो बोल रहे हैं कि विधेयक लाएंगे। अरे 6 महीना के अंदर आप उसी विधेयक को लगातार लाइएगा तो 2 से 3 बार जो है कि राज्यपाल का भी एक सीमित अधिकार है, वो भी उस विधेयक को बार बार वापस नहीं ला सकते हैं। लेकिन आप अपना टाइम को भी फेल करेंगे। और मानसून सत्र समापन होगा तो बाहर निकल के डुमरी उपचुनाव को देखते हुए कहेंगे कि हम 32 लाएंगे। जिस प्रकार रामगढ़ उपचुनाव को देखते हुए आपने कहा था, ये किसको मूर्ख बनाते हैं जी? मूर्ख बनाना बंद करिए। सीधा सीधा आप जो है कि मानसून सत्र पे क्यों नहीं भेजे, और क्यों फर्जी रिकॉर्डेड कॉल का सर्वे का दलील दे देकर, और आज आखिर 9 महीना के बाद सच्चाई स्वीकार किए ना, सच्चाई स्वीकार किए कि 60-40 से हो रहा है, लेकिन उसको समाप्त नहीं किए। तो समाप्त करना होगा पहले 60-40 को, स्वीकार करने से नहीं होगा। और समाप्त करके जो विधायक 72 लिखित रूप से समर्थन दिया है कि क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा से सुसज्जित खतियान आधारित संवैधानिक नियोजन नीति लागू करके नियोजन नीति के तहत नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करें। आप इस पे काम क्यों नहीं किए? अपना वेतन बढ़ा लिए, अपना सुख सुविधा बढ़ा लिए। ये किसको मूर्ख बनाने का बात है, इसलिए झूठा है। और राजा झूठा रहेगा तो गला फाड़ फाड़ के कहेंगे झूठा है ये मुख्यमंत्री। एक आखिरी सवाल ये रहेगा, ये जो बिल है जो पास हो गया है विधानसभा से, आप हो गए, जयराम महतो हो गए, मोतीलाल महतो हो गए, लगातार परीक्षा संबंधी गड़बड़ी उजागर करते रहे, विज्ञापनों पर आपने सवाल उठाया, तो कहीं उसको रोकने के लिए ये बिल तो नहीं है? जी, इनका मंशा को तो हम समझ नहीं पाते हैं, चूंकि कब क्या बदलेंगे। लेकिन हम अपने अनुभव के आधार पे हम ये कहना चाहेंगे कि जो विज्ञापन में अभी जो 26,000 शिक्षक की बात हो, चाहे पीजीटी की बात हो, ये सारे सीट को इनको ये चूंकि ये नौकरी देने का उद्देश्य से ये परीक्षा नहीं लिया जा रहा है। यह 2024 में इलेक्शन का फंडिंग का तैयारी किया जा रहा है। और एक एक नौकरी को अभी हम बता रहे हैं, ऑन कैमरा मेरे पास फोन आ रहा है कि खुले तौर पे अभी लैब असिस्टेंट का मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन रेट खुल गया है। रेट खुल गया है, खुलेआम मांगा जा रहा है कि क्वेश्चन का इतना, फाइनल नियुक्ति का इतना, 20 लाख 25 लाख इस तरह से मांगा जा रहा है। ओपन बाजार में आपका जगन्नाथपुर क्षेत्र पे, नामकुम क्षेत्र पे। अब इसको कौन पकड़ेगा? इनका तो पुलिस प्रशासन का इस समय ध्यान नहीं है, हम लोग का आवाज को दबाने में लगा हुआ है।
तो हम ये जरूर कहेंगे इस विधेयक के माध्यम से, ये जो सारे नौकरी को बेच करके जो इलेक्शन फंडिंग का जो तैयारी कर रहा है वो अपना मंशा पे पूरा हो, और जो आवाज जो उठने वाला था उस आवाज को दबाने के लिए इस विधेयक को लाया गया है। और वे अपना इलेक्शन फंडिंग करेंगे और सारे के सारे नौकरी को पूरा ओपन बाजार में जैसे कद्दू, भिंडी, बोदी, आलू, प्याज बिकता है चिल्ला चिल्ला के, उसी प्रकार यहाँ के सारे नौकरी को बेच देगा ये लोग, और हम लोग देखते रह जाएंगे और घूट घूट के रह जाएंगे, लेकिन बाध्य होके कानून पे बंधे हुएंगे और आवाज भी नहीं उठा पाएंगे। इसी उद्देश्य से इस बिल को लाया गया है। बिल्कुल, हम बात कर रहे थे अभी, मेरे साथ देवेंद्र नाथ महतो, इनसे इसी विधेयक पर बात कर रहे थे, झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023। इस पर मानसून सत्र में पास कर दिया गया, विपक्ष हमेशा विरोध किया, लेकिन हम लगातार ये कोशिश में थे कि अब इसमें छात्र नेता, छात्र संगठन क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं। देवेंद्र नाथ महतो ने स्पष्ट रूप में अपनी बात कही है, और आने वाले समय में जो भी इससे जुड़ा आंदोलन होगा, जो भी एक्टिविटी होगा, आप तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।